मिलेंगे, ज्ञापन पत्र सौंपने का कार्यक्रम किया जाएगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ, इसी के साथ भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर कर्मचारी ज्ञापन पत्र सौंपने का कार्य करेंगे और ये कार्यक्रम 8 मार्च और 15 मार्च को होने वाले। इसके पहले भी देखने को मिला था कि 25 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था जो कि पूरे देश में हुआ था। इस कार्यक्रम में सभी संगठन एक साथ एक बैनर तले आए थे और तमाम कर्मचारी अपनी मांगों को सरकार के सामने रखते हुए नजर आए थे। और अब इसके बाद देखने को मिल रहा है कि अगला जो कार्यक्रम है वो 8 मार्च को है और उसके बाद जो कार्यक्रम होगा वो 15 मार्च को रखा गया। इन सारे कार्यक्रमों की वजह से देखने को मिलेगा कि कर्मचारी अपनी मांगों को धरातल से उठकर सरकार के सामने रखने वाले और उनसे अपील करने वाले कि इनकी मांगों को पूरा किया जाए और इन सभी कर्मचारियों की बातों को सुना जाए। इसी के साथ आपको बता दें कि एनएचएम कर्मचारी भी अपनी मांगों को लेकर धरातल पर उतरेंगे, जहां देखने को मिल रहा है कि राज्य सरकार की तरफ से लगातार तमाम विभागों को सौगातें दी जा रही है। वहीं पर देखने को मिल रहा है कि राज्य सरकार की तरफ से एनएचएम कर्मचारियों के लिए कुछ खास नहीं किया जा रहा है, जिस वजह से एनएचएम कर्मचारियों में भी भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। फिलहाल 8 तारीख के कार्यक्रम में और 15 तारीख के कार्यक्रम में क्या कुछ खास होगा, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के प्रदेश महामंत्री योगेश उपाध्याय ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। योगेश जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। योगेश जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ की तरफ से तमाम कार्यक्रमों की शुरुआत किए जाने की बात की जा रही है, जिसमें देखने को मिल रहा है कि पहला कार्यक्रम आप लोगों का 8 मार्च को होने वाला है और दूसरा जो कार्यक्रम है वो 15 मार्च को होने वाला है। तो क्या कुछ कार्यक्रम है, क्या कुछ तैयारियां हैं इन सारी चीजों को लेकर? जी बिल्कुल, 25 तारीख को ही हमारा पहला कार्यक्रम ज्ञापन कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी को जिलाधिकारी के माध्यम से हो चुका है जी, जिसके बाद ये अगला जो चरण है, पहला चरण, अगले चरण का जो पहला चरण है 8 तारीख को जी, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन प्रेषित करने का काम माननीय जनप्रतिनिधि के माध्यम से होगा। जनपद में कोई एक सक्रिय विधायक जिनका प्रभाव है, जो सक्रिय होते हैं, उनके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को, और 15 तारीख को माननीय सांसद महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी को जी, ज्ञापन प्रेषित कराए जाने की कार्य योजना अभी संगठन की तरफ से बनाई गई है। जी योगेश जी, जो आप लोगों का 25 तारीख को कार्यक्रम हुआ है, क्या उसका कुछ फल निकलता हुआ सामने आ रहा है? जिस तरह से आप लोगों ने एक बड़ा कार्यक्रम किया और देखने को मिला था कि तमाम अन्य जो छोटे छोटे संगठन थे वो भी आप लोगों के साथ खड़े हुए नजर आए, तो क्या कुछ देखने को मिला शासन प्रशासन की तरफ से? जी, 25 तारीख का जो कार्यक्रम था भारतीय मजदूर संघ के आह्वान से पूरे देश में हुआ, जिसमें हर विभाग के श्रमिक शामिल थे, जिसमें एनएचएम भी अपने मुद्दों को लेकर शामिल था। और आगे होली के बाद में देखते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से, भारतीय मजदूर संघ के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी तक क्या चर्चा हो पाता है उस पे करेंगे। अन्यथा बाकी हम अपने विषय को लेकर लगातार प्रयासरत हैं, उसके कर रहे हैं काम। जी योगेश जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है इस वक्त पर जितने भी संविदा और आउटसोर्सिंग पे कर्मचारी हैं या जो स्कीम वर्कर हैं, वे राज्य कर्मचारी का दर्जा मांगते हुए सरकार से नजर आ रहे हैं और 27 में फिर चुनाव भी है, तो क्या एनएचएम कर्मचारियों की तरफ से भी कुछ स्थायीकरण को लेकर कुछ खास देखने को मिलेगा? अन्य मांगों को तो लेकर आप लोग उतर ही रहे हैं, लेकिन स्थायीकरण पे क्या जोर दिया जा सकता है? जी बिल्कुल, जैसा कि भारत सरकार बार बार कह रहा है कि स्वास्थ्य जो है महत्वपूर्ण विषय है, इसके लिए आप अस्थायी व्यवस्था करिए। तो अस्थायी व्यवस्था से हटते हुए आप पदों का सृजन करते हुए जो आपके श्रमिक हैं उनका समायोजन करिए, नए पदों क्रिएट करिए, नई भर्तियां करिए। ये सारी चीजें भारत सरकार बार बार कह रहा है और आज नहीं वर्षों से कह रहा है। ऐसे में अन्य राज्यों ने निर्णय लिया है और विगत वर्ष 2025 में भारत सरकार ने बड़ा स्पष्ट एक पत्र जारी किया था कि बहुत लंबा एनएचएम को हम लोग ऐसे नहीं चल पाएंगे, जो आप लोग अस्थायी व्यवस्था करिए। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में भी इसका असर दिखेगा और हम लोग अपने स्तर से भी प्रयासरत रहेंगे, इसको करेंगे। जी योगेश जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।